गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की सीरीज़ चला रखी है। अब आज हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्रियम्बल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर इंडियन को, हर लॉ स्टूडेंट को तो पता ही होना चाहिए, बट एटलीस्ट हर इंडियन को भी पता होना चाहिए इसके बारे में। Let's start. We the people of India solemnly resolve to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. ये हमारे प्रियम्बल का मेन नोट है जो सबको याद होना चाहिए। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियम्बल में आता है जस्टिस। जस्टिस किस प्रकार का? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद हमारा आ जाता है लिबर्टी। लिबर्टी किस चीज़ की? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद इंडियंस के लिए है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। नेक्स्ट इज अबाउट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनाइटेड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसके इस सब के साथ इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and to give ourselves to this constitution। 26th डे ऑफ नवंबर को 1949 को इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया था। और जब ये केम इनटू फोर्स कब आया था? ये केम इनटू फोर्स में आया था 1950 में, 26 ऑफ सॉरी 1950। लेट्स बिगिन। हाँ, प्रियम्बल के बारे में कौन कौन से केसेस में बोला गया है कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक रीबैडबरी 1960 में केस आया था, उसके अंदर बोला गया था नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल इज़ अ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है उसका पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर उसके 1965 में केस आया, सज्जन सिंह केस, जिसके जिसके अंदर बोला गया था दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस आया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट 9 जजेस बेंच का केस था। उसके अंदर डिसाइड किया गया था कि जो प्रियम्बल है इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट 1994 में SR बोम्मई केस आया, जिसके अंदर भी बोला गया था दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रियम्बल के अंदर सेकुलर, सोशलिस्ट प्लस यूनाइटेड एंड इंटीग्रिटी, ये चीज़ों को ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद यूके का 1215 में जो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज़ किया गया था, उसको एज अ मैग्ना कार्टा बोला जाता था। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स जो था वो फ्रांस में किया गया था, वो 1789 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी कंट्रीज़ के साथ मिलकर लिया गया है। जैसे कि हमारे यूके से लिया गया है रूल ऑफ लॉ, यूएसए से लिए गए फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू। कनाडा से हमारे लिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेजिडरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेसिडरी पावर्स। एंड ऑस्ट्रेलिया से हमारे लिए प्रियम्बल, कॉन्करेंट लिस्ट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जर्मनी से हमारे लिए गई हैं एमरजेंसी प्रोविज़न। और सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हमारे लिए गई है साउथ अफ्रीका से। जापान से हमारे लिए गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। फ्रांस से हमारे लिए गया है रिपब्लिक सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट fundamental rights. That's it. Thank you.